छोटी सी बात। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया, सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया। कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। दोस्तों, ये एक गाने की पंक्तियां हैं जो हमें बताती हैं कि पेड़ पौधे हमसे कुछ नहीं लेते और बल्कि निस्वार्थ भाव से हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, वो भी जीवन भर के लिए। बात जब पेड़ पौधों की चलती है तो एक नाम अक्सर लोगों की जुबान पर आता है, मिशन ग्रीन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बुंदेली रेडियो के हमारे कार्यक्रम छोटी सी बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने इस समय पेश कर रहे हैं वो एक चिंतक के साथ साथ कुशल वक्ता, समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी हैं। तो आइए दोस्तों, आपसे हम मिलवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान श्री सनातन रावत जी से। छोटी सी बात। तो सनातन जी से इससे पहले हम आगे वार्ता करें, हम चाहते हैं सनातन जी हमारे दर्शकों और श्रोताओं को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। नीरज जी, मैं पेशे से शिक्षक हूं और समाज सेवा मेरा एक जुनून है। किसी भी क्षेत्र में हो, समाज सेवा के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और करता भी रहता हूं। और इसके अलावा जितने भी धार्मिक और सामाजिक काम हैं उन सब को करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं और समाज के समक्ष खड़ा रहता हूं। तो सनातन जी, जैसा कि आज हम जिस वार्ता को लेकर यहाँ पर बैठे हैं यानी मिशन ग्रीन, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिशन ग्रीन की शुरुआत कैसे, कब और क्यों हुई। देखिए, मिशन ग्रीन की अनौपचारिक शुरुआत 2018 से 2-3 वर्ष पूर्व हो गई थी। एक हमारे जो आज पूरे मिशन ग्रीन के जिन्हें ट्री मैन का नाम दिया गया है, ललित नाइक जी, उनका मेरे पास 2018 के पहले मेरा 25 जून को जन्मदिन होता है, उसके 3-4 दिन पहले उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सनातन जी, आपके जन्मदिन पर हम एक वृक्ष लगाना चाहते हैं, यदि आप तैयार हों। मैंने कहा, भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जन्मदिन के ऐसे शुभ अवसर पर यदि वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। तो तब ये बात है अनौपचारिक रूप से लगभग मेरे ख्याल से 2016 और 2015 के बीच की है। ललित जी का फ़ोन आता है और पूरे 25 जून को मेरे जन्मदिन पर वैदिक रीति रिवाज से वृक्षारोपण किया जाता है। नौगांव का जो तहसील परिसर है उसके समक्ष हमारे मित्र स्वर्गीय श्री शिवानंद तिवारी जी का वहाँ पर ऑफिस हुआ करता था। उसके सामने कम से कम 40-50 नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण के साथ वृक्षारोपण किया गया। वो अनौपचारिक शुरुआत है। अब औपचारिक शुरुआत होती है इसकी लगभग 2018 में। दिन था 25 मई का। हम सभी मित्र बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी कि नौगांव में गर्मियां बहुत बहुत तेज हो रही है और टेम्परेचर जो है 48 डिग्री 49 डिग्री तक जा रहा है। सभी मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि उस दौरान महेश साहू जी, अभिषेक त्रिपाठी जी, राहुल रूशिया जी, स्वयं मैं, रानू राजा, हृदेश रावत, ऐसे तमाम मित्र बैठे थे। अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि एसी की लगातार जो संख्या बढ़ रही है उससे गर्मी फैल रही है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पेड़ों का कटाव हो रहा है। तब काफ़ी विचार विमर्श के बाद मैंने कहा कि ये तो समस्या हो गई, आखिर समाधान इसका क्या है। तो समाधान हेतु हम सभी लोगों की चर्चा के बाद ये हुआ कि आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम वृक्षारोपण का कार्य शुभारंभ करते हैं। और 5 जून 2018 को नौगांव के थाने क्षेत्र में, थाना परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रातःकाल किया गया, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ बैठे थे, मौजूद थे। और इस तरीके से औपचारिक रूप से मिशन ग्रीन की शुरुआत 5 जून 2018 से हुई। तो सनातन जी, जब मिशन ग्रीन की शुरुआत हुई तो उस समय
कितनी सदस्य संख्या थी और वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है जो कार्यकारिणी आपकी है? देखिए, इसमें ऐसी इसकी औपचारिक रूप से तो इसका कोई वैसा गठन नहीं है, कोई इसका रजिस्ट्रेशन, कोई इसकी सोसाइटी या फर्म नहीं है। केवल वो जुनूनी लोग जो ये चाहते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी कुछ प्रकृति को दें, वो इसमें निरंतर लगे रहते हैं। और इसकी मेन धुरी यदि अपन कहें तो इसमें आदरणीय ललित नायक जी हैं, महेश साहू जी हैं, स्वयं मैं हूँ, कुलदीप यादव हैं, गजेंद्र शोनकिया हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं, राहुल रूसिया जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, रानू राजा जी, हृदय शरावत जी, ऐसे ये लोग हैं। और इसके साथ साथ पूरे नगर का इसमें समर्थन और सहयोग प्राप्त है और मिशन ग्रीन सुचारू रूप से चल रहा है, तो उसका मैं पूरा का पूरा श्रेय देना चाहता हूँ आदरणीय ललित नायक जी को, जो ट्री मैन के नाम से विख्यात है जी नौगांव जी। में। उन्हें लोगों ने, इस क्षेत्र की जनता ने और सभी लोगों ने उनके वृक्षारोपण के प्रति समर्पण को देखकर उन्हें ट्री मैन की उपाधि दी है। और वो जो उपाधि है वो निश्चित रूप से उनके ऊपर 100% फिट बैठती है। सनातन जी, अभी वर्तमान में मिशन ग्रीन के अंतर्गत क्या चल रहा है, क्या कार्य योजनाएं हैं, अभी वर्तमान की जो गतिविधियां हैं? देखिए, 2018 से लेके अभी 2023 चल रहा है, लगभग हम लोग 5000 वृक्ष लगा चुके हैं। और 5000 वृक्ष जो हैं वो 99% पूरे सुरक्षित हैं। यदि कोई वृक्ष खराब होता है तो उसको हम बदलते भी हैं। हमारी ट्री एम्बुलेंस भी है और उस पे हमारा एक नियमित रूप से कर्मचारी भी रहता है। गर्मियों में पानी देने का कार्य हो या वृक्षों की छटाई हो या उनको यदि वो सूख गया है तो उसको बदलने का, ये पूरा काम एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है। एंट्री भी होती है कि किस व्यक्ति के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है और उसका कौन सा शुभ अवसर है, उसकी डेट कौन सी है, संख्या कौन सी है, पूरे मैकेनिज्म जो है उसके आधार पर वृक्षारोपण चल रहा है। अच्छा, हमें जहाँ तक जानकारी लगी है कि मिशन ग्रीन की आपकी जो टीम है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, इसकी धमक राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुँची है। जी, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसको भारत का जाना माना जो प्रतिष्ठित अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने भी कवरेज किया है। और एक झांसी से, वहाँ पे झांसी पे जो एक FM चैनल है उन्होंने भी इसको कवर किया हुआ है। और इसकी धमक तो देखिए चारों ओर है ही। और मिशन, मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा हर्ष का विषय लगेगा सुन के नीरज जी, कि मिशन ग्रीन नौगांव से सीख कर सतना में भी हरा भरा सतना करके एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि हमारे नौगांव के ही और समीपवर्ती ग्राम धौर्रा के आदरणीय राकेश मिश्रा जी, उनके द्वारा सतना में भी ऐसा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मिशन ग्रीन ने चारों ओर इसका अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया है और ये हम लोगों के लिए बड़ी सुखद अनुभूति है। तो सनातन जी, मिशन ग्रीन की टीम ने जो एक पहल की थी वो तो आप और हम सभी जानते हैं कि उसका परिणाम सार्थक रहा और सफल रहा। अब वर्तमान में मिशन ग्रीन की यानी भविष्य की क्या कार्य योजनाएं हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं वो ट्री गार्ड में लगाए हैं, लोगों के घर के सामने लगाए हैं, मंदिरों में लगाए हैं, अस्पताल परिसरों में, थाना परिसर, SDM कार्यालय लगाए हैं। तो इनको आप कैसे प्रेरित करते हैं पेड़ लगाने के लिए लोगों को? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों को पता होता है, जो भी हमारे परिचित हैं, शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, उनका जन्मदिन होता है, उनकी विवाह वर्षगांठ होती है या उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, तो हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, विवाह वर्षगांठ पर वृक्ष लगाएं या अपने पूर्वजन या स्वजन की याद में त्रयोदशी में वृक्षारोपण करें। ये हमारा पूरा एक चलता है। इसमें लोगों को ये प्रेरित करने का और निवेदन करने का काम मैं स्वयं अपने हाथ में लिए हुए हूँ। साथ ही आपको सुन के सभी दर्शकों को बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि नौगांव में मिशन ग्रीन द्वारा जो वर वधू अपने दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करते हैं, उन्होंने भी अपने जयमाल के बाद और विदाई से पूर्व वृक्ष रोपित किए हैं। तो ये बड़ा ही एक बहुत ही मार्मिक बड़ा दिख पड़ता है कि नवयुगल वर वधू अपने पूरे
श्रृंगारिक जोड़े में और वृक्ष रोपित कर रहे हैं और हम लोग ऐसा कर पाए, ये हम लोग इससे बहुत प्रसन्नता होती। तो मिशन ग्रीन के बारे में अभी आपने जो बताया विस्तार से, तो उसे सुनकर दे तो ये प्रतीत होता है कि भविष्य में ये बहुत बड़ा एक अभियान बनने वाला है, जन आंदोलन। जी, जन आंदोलन बन चुका है और अब हम लोग बल्क में पेड़ लगाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसे कुछ पेड़ जो लुप्त प्राय हो गए हैं, जैसे अब आपको इमली बहुत कम दिखाई देती है या बांस की बहुत कमी हो गई है, तो अभी हम लोग जैसे नौगांव का जो मुक्ति धाम है वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में बांस के वृक्ष, बैम्बूज, उनको रोपित करने जा रहे हैं। और ये यहाँ पे जो एक वीरपुरा में मंदिर है विंध्यवासिनी जी का, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में बांस के पेड़ रोपित कर रहे हैं। और नवोदय के पास भी जो तालाब है उस परिक्षेत्र में भी हम लोग बांस की काफ़ी तादाद में वृक्षारोपण कर रहे हैं। सनातन जी, हर सकारात्मक चीज़ के साथ नकारात्मक पहलू भी जुड़ा रहता है, तो कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि आपके इस जो मिशन है इसमें कोई नकारात्मक बात आई हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आप लोगों को उस जगह आपको एक ब्रेक लगा हो? जी देखिए, कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं नीरज जी, और उन उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद ही हम लोग किसी भी अपने मिशन में सफल हो सकते हैं। मिशन का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो, दिन हो या रात हो, धूप हो या छाँव हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस मिशन को अचीव करना, इसमें भी कुछ ऐसे पल आए। सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ आती है, हम लोग जो वृक्षारोपण करते हैं, आपस में लोगों के ईगो क्लैश करने लग जाते हैं। चूँकि ये पूरा एक टीम भावना का खेल है, लेकिन साथ के जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनमें कभी कभी ईगो क्लैश कर जाता है, तो उसको बैठना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको, उन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, किसी को थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। पर ठीक है, ओवरऑल सबका जो वो है अल्टीमेट जो पर्पस है, अंतिम उद्देश्य यही है कि हरी भरी प्रकृति हो। और मिशन ग्रीन का जो एक सपना है कि हम नौगांव के आसपास 5 लाख वृक्ष रोपित कर पाएँ। अब 5 लाख का जो हमारा टारगेट है उसके कंपैरिजन में अभी आप हम लोग 5,000 पर पहुँचे हैं, तो ठीक है, इसमें सालों साल लगेंगे, दशकों लगेंगे, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का हमको सहयोग मिलता है, एक दिन हम इस अपने मिशन पर पहुंच जाएंगे और फिर लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मिशन ग्रीन की अवेयरनेस के कारण आज ये पूरे नौगांव में ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी वृक्ष काटने से डरता है। यदि किसी को वाकई में वो उस पेड़ से कोई दिक्कत है, पुराना हो चुका है या गिरने का मकान पे डर है, तो वो आता है मिशन ग्रीन से, कहता है कि हमें ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिशन ग्रीन की टीम जाती है, उसका भौतिक सत्यापन करती है और उसके बाद यदि वाकई वो नुकसानदेह है तो उसको अनुमति देती है, और अन्यथा बिना किसी उसके तो वृक्ष यदि कोई काटता है तो मिशन ग्रीन की टीम जाकर उस पर अपना वो लगाती है, प्रतिरोध लगाती है और लोगों को पेड़ों को काटने से रोकती भी है। तो मिशन ग्रीन अभियान से निश्चित ही नौगांव नगर की दिशा और दशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आया है। अब आगे क्या ऐसा भी कुछ है कि आप नौगांव से निकलकर इस अभियान को और एक बड़ी मुहिम के रूप में बनाना चाहते हैं, या ये मुहिम केवल नौगांव तक सीमित अभी रहेगी? देखिए, अभी तो ये नौगांव तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि हमारा पहला जो लक्ष्य है कि 5 लाख पेड़ हमको नौगांव के क्षेत्र में लगाने हैं। दूसरा, लोग प्रेरित जरूर हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जाके हमारे पास में जो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। हरपालपुर तक भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, पलेरा भी हम लोग गए हैं, और यहाँ पे जैतपुर, बेलाताल भी गए हैं, कुलपहाड़ तक भी गए हैं। जैसे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे यहाँ आज हमारे जन्मदिन है या विवाह वर्षगांठ है, आप आइए वृक्ष रोपित कर जाइए, वहाँ जाते हैं। लेकिन जो मुख्य केंद्र है वो अभी नौगांव ही है, और जब तक हम नौगांव का टारगेट अचीव नहीं कर लेते हैं, नौगांव में इसको हम एक नेचुरल प्रोसेस में नहीं लाते हैं कि जब हमें किसी को प्रेरित न करना पड़े और व्यक्ति खुद बखुद अपने जन्मदिन पर, विवाह वर्षगांठ पर या स्वजनों की अपनी स्मृतियों में वृक्ष रोपित करने लगे, तब तक ये मिशन नौगांव में ही सेंटर्ड रहेगा। सनातन जी, अभी जो पौधारोपण आप लोग करते हैं मिशन ग्रीन के अंतर्गत, तो ये सशुल्क रहते हैं या निःशुल्क रहते हैं? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ा इसमें जो इसका जानने वाला पहलू यही है कि हम लोगों ने अभी 5,000 पेड़ लगाए हैं, इसमें सरकारी सहायता बिल्कुल भी नहीं है।
हमें सहायता लोगों की मिली है, हमें व्यक्तिगत सहायता नगरपालिका नौगांव की मिली है या जो अधिकारी हैं उनकी मिली है, पर शासकीय निधि के रूप में आप सोचें तो इसमें 1 रुपये नहीं लगा है और इसमें पूरा का पूरा जो है वो लोग देते हैं। हम इसका ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं कि ट्री गार्ड भी देते हैं, उस पर आपके प्रियजन स्वजन का नाम भी अंकित करते हैं और पेड़ भी देते हैं और उसको खुदाई करके लगाते भी हैं और उसमें पानी डालने का उत्तरदायित्व भी खुद लेते हैं और इस पूरी प्रक्रिया का हम शुल्क मात्र 1500 रुपये लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट का काम है, समाज सेवा का काम है। और उसके बाद भी इसके जो वॉलंटियर्स हैं उनका अपना स्वयं का श्रम और धन भी खर्च होता है, जिसकी हम लोग कोई उसमें वो कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आज के इस महंगाई के दौर में ट्री एम्बुलेंस चलाना और फिर एक हमारा जो वर्कर है उसको पर मंथ सैलरी देना और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्री गार्ड बनाना, लोहा का महंगा होना, ये इत्यादि चीज़ें हैं। तो लेकिन मिशन अनवरत रूप से चल रहा है और वृक्षारोपण जारी है। सनातन जी, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिशन ग्रीन और बुंदेली रेडियो के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही सबसे निवेदन है और यही मेरा संदेश है कि आप पेड़ लगाने का कोई भी मौका मत चूकें। यदि आपका जन्मदिन है, आपकी विवाह वर्षगांठ है, आपके बच्चों के जन्मदिन है, आपके स्वजनों की, प्रियजनों की आपकी स्मृति दिवस है, एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज सूर्य हमें अनवरत रूप से रोशनी दे रहा है, हम एक साफ स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं, जल हमें मिला है, ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं और उस प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। कोई भी मौका मत छोड़िए, प्लीज़ हर ऐसा अवसर ढूंढिए जिसमें आप एक पौधा। सनातन रावत जी और मिशन ग्रीन के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, जो निश्चित ही कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देगी और समाज को एक नई दिशा देगी। बुंदेली रेडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे कार्यक्रम छोटी सी बात के माध्यम से कोई ना कोई ऐसी नई बात जो प्रेरक बनती है और एक ऊर्जा और दिशा देने का काम करती है। तो कल फिर हमारी मुलाकात होगी हमारे एक नए अतिथि के साथ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।